अभिषा थिएटर फेस आपका स्वागत करता है। आज आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं नाटक, इसका नाम है ईदगाह। नाटक शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना फोन साइलेंट कर लें या थरथराहट मोड पर डाल दें और नाटक का आनंद लें। थैंक यू। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। कितना मनोहर प्रभाव है। वृक्षों पर ना कुछ अजीब हरियाली है, खेतों पे कुछ अजीब रौनकें है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा और कितना शीतल है, जैसे पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है, ईद कहाँ जाने की तैयारियां चल रही है। किसी की कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में दौड़ा जा रहे सुई धागा लगेंगे। अरे किसी के ना जूते कोड़े हो गए, उसमें तेल डालने के लिए तेल की दरबार। अरे मेरे ही जूते खड़े हुए खाला। मरम्मत मुकम्मल कर दो मौला। सुनो तो मेरी बात, तो हटना तो हमेशा साथ ही आगे। देखो ईदगाह से लौटते लौटते ना तो दोपहर हो जाएगी, 3 कोस का पैदल रास्ता और बीच में सड़कें, सैकड़ों लोगों से ना मिलना भेटना। दोपहर तक खाना तो असंभव है, बता रही हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है ना? लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 लोटा लेता है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से है। अरे रोजे तो बड़े बड़ों के लिए होते हैं, हमारे लिए तो आज वो आ गए। अब सब सोच रहे कि मेले के लिए निकलते क्यों नहीं है। देखो बहन, जैसे कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब पे अपने हाथ डालते हैं और खजाना निकाल कर गिनते हैं और फिर वापस रख लेते हैं। पहले मुस्कान गिनती है, 2 4 6 12। इसके पास 12 पैसे हैं। अब महमूद गिनता है, 1 2 3 5 7, इसके पास 7 ही पैसे हैं। अब शमी गिनती है, 1 2 3 4 5। ये लो, इसके पास तो बस 5 ही पैसे हैं। इन अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? बिल्कुल, खिलौने, मिठाइयाँ, रेवड़िया, बिस्कुट, गुड्डे, साबु, हेद, पाई, गुब्बारे। नजर आया जो तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिदा, 5-7 साल की दुबली पतली लड़की। इस बार तो मैं भी मेले में जाऊंगी और बहुत सारे मिठाइयाँ भी खाऊंगी और तो और बहुत सारे खिलौने भी खरीदूंगी। जिसका बाप गत वर्ष हैजे के भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई। मेरे अब्बा जान अल्लाह मियां के पास गए हैं,
वो मेरे लिए थलिया भर के बहुत सारे खिलौना लाएंगे। और मेरे अम्मी जान के अल्लाह मियाँ के पास गई है, वो तो मेरे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लाएगी। आशा तो एक बड़ी चीज है, और बच्चों की आशा इनकी कल्पना तो राय के दाने को भी पर्वत बना लेती है। हमीदा के पाँव में जूते नहीं है, सर पर एक पुरानी दुरानी हिजाब है जो मैला पड़ गया, फिर भी वो कितनी प्रसन्न है। हामिदा अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहती है। डरे भी नहीं। दादी मेरे सारे दोस्त मेले में जा रहे, इस बार मैं भी मेले में जाऊंगी उनके साथ। या अल्लाह, आज ईद का दिन है, घर पे खाने के लिए दाना नहीं। किसने बुलाया इस निगोड़े ईद को? तू कहीं नहीं जाएगी। दादी आप हर साल बोलते हो मेरे अब्बा अम्मी आएंगे और वो लोग मुझे भी मेले में लेके जाएंगे, लेकिन आप कभी भी नहीं जाने देते हो। मैं जाऊंगी, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं मेले में जाऊंगी। इतना लंबा 3 कोस का रास्ता है, तेरे पैरों में जूते नहीं है, छाले पड़ जाएंगे, कैसे चल के जा पाओगी? तू कहीं नहीं जाओगी। दादी कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगी, मुझे जाना है दादी, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ठीक है ठीक है, मैंने तेरे कुंती बनवाने के लिए 3 पैसे रखा था। ये ले 3 पैसे, मैंने घूम के आना। ठीक है दादी। मिठाइयाँ खा दादी। सर उठा के मैंने तो गाँव से और सभी बच्चों के साथ हामिदा भी जा रही है। तभी सबके सब आगे निकल जाते और साथ वालों का इंतजार करते। हामिदा के पैरों में से जैसे पर निकल आए हैं। हामिदा बिल्कुल रानी महारानी की तरह चल रही थी। शहर का दामन आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अरे तुम लोग कितने धीरे धीरे चलो, जल्दी चलो। ए हमीदा, देख अदालत। इधर तो कितने सारे काले कौवे। अबे एड़ी पागल, वो काले कौवे नहीं, वकील है एड़ी। और हमीदा वो देख कॉलेज। इधर तो कितने सारे लड़के पढ़ते। सारे लड़के थोड़ी है, कुछ बड़े आदमी भी है। वो देख उनकी बड़ी बड़ी मूंछें। इन लोग कब तक पढ़ाई करेंगे? जब तक वे इंजीनियर नहीं बन जाते। ये हामिदा 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 इधर आ। ये देख क्लब घर, यहाँ पे सब खेलते हैं और फिर दारू भी पीते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी मैमें नाचती है। कैसे? नाचो 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 नाचो। ये ये घोपड़ियाँ यहाँ देखो कितनी सारी मिठाइयाँ। इतने सारे मिठाइयाँ कौन खरीदता है? मैंने सुना है रात को जिन्नात आते हैं और सारी मिठाइयाँ खरीद के ले जाते हैं। पर जिन्नात के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? जिन्नात को पैसों की क्या कमी? इनके पास तो कुबेर का खजाना है, इन्हें तो लोहे की दीवारें तक नहीं रोक सकती जनाब। आप है किस फेर में? जिन्नात क्या बहुत बड़े बड़े होते हैं? हाँ बहुत बड़े बड़े भी और थोड़े से काले भी। देखेगी? हाँ। अरे यहाँ देखो ईद का नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछाया गया है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के बाद एक न जाने कहां तक है। इस्लाम की नजर में सब एक बराबर है। एक साथ सजदों में सर नीचे झुक जाते हैं और फिर एक साथ उठ जाते हैं।
एक साथ झुक जाते हैं और फिर एक साथ उठ जाते हैं। और यही क्रिया कई बार होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रिया विस्तार, अनंतता, हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए। पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर। नमाज खत्म हुई। सुनो ना सब लोग, फिर से आगे बीच में हटना। देखो अभी ना हम लोग खिलौने खरीदने जाएंगे। पिछले साल में तू आजा, तू पहले आजा। पिछले साल जब मैं आई थी ना तो सारे खिलौने बिक गए थे। सच में बता रही हूँ मैं तुम लोग। हाँ, खिलौनों की दुकान है, सिपाही, गुजरिया, छतरी, अरे वो देखो बिश्ती। अरे ये देखो गुड़िया कितनी प्यारी है, मुझे तो देख के ही प्यार हो गया। अरे ये देखो हाथी घोड़े छड़ों में लटके हुए। एक पैसा दो 25 करके वो दे लो। क्या खरीदेगा? मैं हाँ तू मैं क्या खरीदूंगा? मैं सिपाही खरीदूंगा, खाकी वर्दी, सर पे लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक लिए, जैसे किसी को अरेस्ट करने के बाद उसका एनकाउंटर कर रहा। अब ओए, तू क्या खरीदेगा बे? मैं खरीदूंगा एक साधु, ना राम रहीम ना आसाराम, एक सच्चा साधु। ओ शमी, शमी जी प्रभु। बालिके, बाई की तुम क्या लोगी? तुम क्या लोगी? मुझे तो वकील से प्यार है। हाँ, इतनी छोटी उम्र में प्यार। जपनाम 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 जपनाम। वकील, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन की आगे की जेब में सुनहरी घड़ी, हाथ में कानून का पोथा, जैसे अभी अदालत से बहस करके आए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिलिए तो सिर्फ ये। अरे इसका खिलौना तो बीमार है। क्या खरीदेगा बे? क्या खरीदूं? क्या खरीदूं मैं? बोलो क्या खरीदोगे? मैं तो ये गुड़िया ही लूंगा। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। मेरे पास तो सिर्फ 3 ही पैसे है। ये सारे खिलौने तो 2-2 पैसे की है। जरा सा हाथ से गिर जाए तो वो टूट फूट के चकनाचूर हो जाए, और तो और जरा सा पानी गिर जाए तो उसका रंग घुल जाए। मैं नहीं लूंगी ये सारे खिलौने, मुझे नहीं लेना, मैं नहीं लूंगी। ए लोहे का बर्तन ले लो, लोहे का कढ़ाई ले लो, लोहे का छन्नी ले लो, लोहे का चिमटा ले लो। अरे बाबू, ये चिमटा इतना सख्त है कि आप टूट जाओगे, मगर ये चिमटा कभी नहीं टूटेगा। ये पहला बार है, फटाफट ले लो, फटाफट। अरे ये लोहा ऐसा वैसा लोहा नहीं है, ये लोहा अंग्रेज को भगाया था, और इस लोहा से हावड़ा का ब्रिज भी बनी है। तो फटाफट लो, फटाफट। एक बार जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। मेरे दादी के पास ना चिमटा नहीं है। वो रोज हाथ से रोटी पकाती है, और हाथ से रोटी पकाते पकाते ना मेरी दादी की सारी उंगलियां जल गई है। ओ एक खुशबू आती थी, ओ एक खुशबू आती थी, मैं भटकता जाता। अगर मैं ये चिमटा लेके जाके मेरी दादी को दूं
तो वो कितना प्रसन्न होगी ना। चिमटा कितने काम की चीज है। तवे से रोटी उतार लो और आग में सेक लो, और तो और कोई आग मांगने आए चटपट उसको चूल्हे से आग उतारकर आग में दे दो। अगर मैं ये चिमटा लेके जाके दादी को दूं तो वो कितने खुश होगी। मैंने सुना है बूढ़े लोगों की दुआएं सीधे अल्लाह मियां के पास पहुंचती है। ये चिमटा देख के मेरी दादी मुझे कितने दुआएं देगी, तो मैं ये चिमटा मेरी दादी के लिए लेके जाऊंगी। भैया ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे। मेरे पास तो सिर्फ 3 ही पैसे है, क्या करूं, ले लूं? भैया 3 पैसे पे दे दो ना। ठीक है दे दो, अच्छी लग रही हो। अरे लोहे का बर्तन ले लो, लोहे का कढ़ाई ले लो। क्या बाबू एक कढ़ाई बांध दो? अरे इसकी एक खास बात भी है, इसमें थोड़ा पानी डालो, थोड़ा आलू डालो और थोड़ा चावल डालो, चिकन बिरयानी तैयार। अरे फटाफट ले लो। अरे चिकन बिरयानी वंडो लकलकटम अक्को डक्को इडी इडी इडिगो इडिपाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरक हुगु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को मैंने ना सिपाही लिया, मेरा सिपाही पूरे गांव का पहरा देगा। कौनो चोर अंदर घुसेगा उसको फौरन फायर कर देगा। मैंने वकील लिया, मेरा वकील मुकदमा लड़ेगा, सच्चे इंसान को इंसाफ दिलाएगा और बुरे को सजा देगा। हाँ ठीक है, मेरी दोबन रोज आएगी और कपड़े धोकर जाएगी। ये टपाटप, ये टपाटप, ये टपाटप। हमारे भी कपड़े धोएगा क्या? मेरी एम्बुलेंस गांव जाएगी, जो भी बीमार पड़े उसे अस्पताल ले जाएगी। सुनना, जब मेरा डॉक्टर तेरा इलाज ही नहीं करेगा तो तेरी एम्बुलेंस अस्पताल आके क्या करेगी? मेरा साधु तुम सबको श्राप दे देगा। दे श्राप। मैं श्राप दे दूंगा। दे। मैं कह रहा हूँ मैं इसको श्राप दे दूंगा, फिर तुम्हारे अम्मी अब्बू मुझे मारना है। हाँ दे ना श्राप। दे अभी देता हूँ। हो गया तेरा? मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास ना तू देख अच्छे से ओदा है। अरे हमीदा किधर है? हमीदा किधर है? अबे चिमटा क्यों ले गए कोहली? तेरा सिपाही फेंक के दिखा, ये तेरा गुड़िया फेंक के दिखा, तेरा लॉयर फेंक के दिखा। ये लोग तो नहीं फेंकेगा क्योंकि इनकी तो मिट्टी के खिलौना है, ये सारे के सारे टूट जाएगा, पर मेरा चिमटा कभी नहीं टूटेगा। लेकिन ये खिलौना थोड़ी है। क्यों खिलौना नहीं है? इसको मैं अभी कंधे पर रखूं तो ये बंदूक बन जाएगा। ढिचकाओ 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 ढिचकाओ। इसको मैं फकीरों का मंजीरा भी बना सकती हूँ, और तो और मैं इससे गाना भी गा सकती हूँ। आजा आजा दिल्ली छोरे, रात की मटकी पोरे, टंटना टंटना। हमीदा, हाँ मेरी गुड़िया से अपना चिमटा बदलेगी क्या? तेरी गुड़िया का ना मेरी चिमटा पेट में यूं घुस घुस के इसका पोस्टमार्टम कर देगा। चल तू बरखस। जाओ। हमीदा हाँ बोल। मैं छोटा हूँ ना तेरे से, ये देख। हाँ तो मेरे डफली बदल ना तेरे चिमटे से, देख। तेरे डफली की तो यूं करके इसका बाल नोच के इसका मैं दुगनी बना दूंगी। तू भी बरखस। अब ना बालकों के 2 दल हो गए, मौसी, नूरे और शमी एक तरफ और हामिदा
बेचारी अकेली एक तरफ। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वो विजय है, घातक है। अच्छा, तुम सब मुझे एक बात बताओ, अगर इस मेले के भीड़ में शेर आ जाए तो तेरे सिपाही तो सबसे पहले भाग जाएगा और तेरी वकील वो तो यूं करके तो मिट्टी में लुटपुट हो जाएगा और तेरी गुड़िया की तो सबसे पहले नानी माँ भाग जाए। पर मेरा चिमटा शेर की गर्दन को यूं पकड़ेगा और इसकी आंखें यूं करके नोच के टपक करके फेंक देगा। जान उसका धड़ाक पड़ा। चल मत उठा। मेरा चिमटा आग में, तूफान में, बारिश में हमेशा डटा रहेगा। रुस्तम है हिंद मेरा चिमटा। ए हमीदा, तेरा चिमटा मेरी दृष्टि की तरह पानी थोड़ी ना भर पाएगा। तेरी दृष्टि को मैं मेरा एक चिमटा दिखाऊंगी ना, वो हर रोज मेरे घर में 2 बाल्टी पानी देके जाएगा, समझे? हाँ, लेकिन हामिदा, अगर तुम चोरी चकारी में पकड़ी गई तो हमारे पास ही आओगी ना, वकील के पास। लेकिन मुझे पकड़ेगा कौन? पुलिस! चलो नए नाम को अब ना 11 बजे सब लोग मेले से गांव पहुंचे। मौसिम ने जो साधु खरीदी थी ना, उसकी बहन ने उसके हाथ से छीन लिए और अब देखो क्या होता है। भाईजान, हाँ, आपने मेले में क्या खरीदा? मैंने ना ये साधु लिया है। ये मेरी है। नहीं, ये मेरी है। ये मेरी नहीं, मेरी है। ये मेरी है। हाय, साधु तो टूट गया। साधु का सिर मौसिन के बहन के हाथ में और उसका पैर मौसिन के हाथ में। सम्मी के वकील का अंत तो इससे ज्यादा गौरव में हुआ। अब वकील साहब जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकते। अब मर्यादा का ख्याल तो करना ही होगा। दीवारों पर खूंटियां गाड़ी गई, उनमें लकड़ी के पटरे बिछाए गए और उन पटरों में ना जाजिम बिछाई गई, जिस पर वकील साहब राजा भुज की तरह विराजमान हुए। सम्मी ने पंखा झलना शुरू किया। पता नहीं मुझे भी, पंखे के हवा से या उसके चोट से। वकील साहब चुपचाप स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक चले गए। सबने कहा था ये बीमार है, नहीं लेना चाहिए था। वकील का बीमा भी नहीं करवाया था। अब सुनिए मेरे सिपाही का हाल। मेरा सिपाही ना गांव का पहरा देने के लिए जा रहा था, तो हम ना उसको टोकरी में बैठा के लेके जा रहे थे। मेरा छोटका भैया आगे आगे और मैं पीछे पीछे। रात में अंधेरा था, मेरे छोटके भैया के हाथ से टोकरी छूट गई और जैसे ही टोकरी छूटी, टोकरी जमीन पर आ गई और जैसे ही वो जमीन पर आई, सिपाही साहब सीधा टोकरी से जमीन पर आ गए और जैसे ही वो जमीन पर आए, उनका एक टांग टूट गया। अब क्या बताएं भैया, एक टांग की वजह से ना तो कहीं चल फिर सकते हैं और ना ही एक जगह बैठ सकते हैं। तो फिर हम सोचेगा उनका दूसरा टांग वहां जाकर तोड़ दी। तब मुझे मिली शांति। अब हमारा सिपाही एक जगह आराम से बैठ सकता है। अब सुनिए हमीदा का हाल। दादी, आ गई तू? ये चिमटा कहाँ से ले आई? दादी, ये चिमटा तो मैं मेले से खरीद के लेके आई हूँ। कितने पैसों में? 3 पैसों में। और तेरे पास तो 3 पैसे ही था ना, ये क्यों ले आई पगली?
दादी, आप रोज हाथ से रोटी पकाती हो और हाथ से रोटी पकाते पकाते दादी की सारी उंगलियां जल गई है, इसलिए मैं ये चिमटा लेके आई हूँ। दोपहर हुआ, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ले आई क्या लोहे का चिमटा ताकि ये दादी का हाथ ना जले। मैंने अपनी गरीबी से दिखा के बहुत बड़ी गलती नहीं लिख सकता, क्या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। दिन भर मेरे में दूसरे को खिलौना खरीदते हुए और मिठाइयाँ खाते हुए कितना जी ललचाए होगा इसका, पर इसे दादी की यादें, दादी की चिंता सताती रही। अल्लाह, मैंने तुझे दिन में 5 बार पुकारा और तू तो मेरे ही घर में पलता रहा। और अब एक विचित्र घटना हुई, हामिदा के चिमटे से भी ज्यादा विचित्र। बच्ची हामिदा बूढ़ी बन गई थी और बूढ़ी अमीना बच्ची बन गई थी। वो रोती जा रही थी, आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिरा रही थी। हामिदा इसका रहस्य क्या समझती? यही तो ईद का त्योहार है, ईदगाह। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। थोड़ी लाइट से ना, एंड इतनी तादाद में लोग आए, बच्चे, जवान, बूढ़े, और आप लोगों ने सही में आज आराम नगर में माहौल बना दिया। क्योंकि क्या होता है ना कि नाटक तो बनाते हैं लोग, लेकिन नाटक के ऑडियंस नहीं होती। और हमने ये आई थिंक कोरोना के बाद शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा कि बच्चों के लिए कोई प्ले बनाया जाए, क्योंकि 2 साल हम सब लोग रहे ना, बच्चे भी रहे अंदर घरों में, बड़े भी रहे, लेकिन कोई बच्चों के एंटरटेनमेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हम सब लोग अपने मोबाइल में रहते थे, काम करते थे, वर्क फ्रॉम होम ये शुरू हो गया, और खुलने के बाद भी ये नहीं सोचा गया
तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने बच्चे आए हैं और इस तरह अगर ऑडियंस मिलती रहेगी, टारगेट ऑडियंस हमको, तो हम इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेस करते रहेंगे और आप लोग यहाँ पर आएंगे। मैं कलाकारों का परिचय करवाना बनता है, तो और 2 मिनट आपकी लूंगा, प्लीज। नाम बताएं अपना। सुरजीत कर। सात्विक पाटिल। दीप सिंह। एक बार और बोलो। आसमी विशाल। प्रियांशी नागपाल। भानु दास। मौसम दलवी। जीवितेश सरकार। श्वेता सरमंडल। अमन सिंह। करण कुमार यादव। नरेंद्र राठौर। हमारा ग्रुप है अभिषा थिएटर एंड फिल्म्स। हम यहाँ पर थिएटर स्कूल जैसा चलाते हैं। जहाँ पर अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इन बच्चों के साथ भी हम थिएटर एक्टिविटीज़ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2.5 अक्षर एक NGO है जो वर्सोवा में काम कर रही है बच्चों के साथ। हमारे कहने पर उन्होंने बच्चे यहाँ पर भेजे रात के समय में, तो वो सबसे पहले तो हम इन बच्चों के लिए ताली बजाएंगे। हमारी बैकस्टेज टीम है, उसमें म्यूजिक जो बनाया है वो है सौरभ। मेरा नाम आलोक है। मैंने रसाज एक बहुत बड़ा ग्रुप है, रसाज बिल्डर ग्रुप है बहुत बड़ा, तो उनके ऑनर यहाँ पर आए हुए हैं। सर प्लीज आप अगर एक हर तरह से प्रोत्साहित किया इन्होंने और हम चाहते हैं कि इस तरीके से अगर थिएटर और एक्टिंग जैसी फील्ड को अगर ऐसे लोगों का और सपोर्ट मिलता जाएगा तो बेशक ये जो 20-20 लाख रुपए और 25-25 लाख रुपए वाले जो ढकोसले यहाँ वहाँ होते हैं एक्टिंग सीखने के लिए, वैसा कुछ ना हो और हम एक साफ सुथरी अभिनय की एक पाठशाला बना पाए जिसे चला सके। तो ऐसा ही होता है कि लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, हम हमारे थिएटर को आगे बढ़ाते रहेंगे। एंड सर अगर आपको 2 शब्द प्ले के बारे में। मुझे इतना हाय एवरीबॉडी, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है ऐसा, पर आलोक जी ने जिस तरह से ये अभी नाटक ईदगाह प्रस्तुत किया, यानी शायद आधा घंटे का था, अगर आधा घंटे के अंदर हम लोग खो गए थे, मुझे तो ऐसा फील हुआ। और जिस तरह से इस प्ले की हीरोइन है, मैं बोलूँगा जिसका नाम है रिमी डी, बाकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत बेहतरीन उन्होंने एक्टिंग की यहाँ पर इस वक्त। बहुत इमोशनल हो गए थे जब दादी के साथ उन्होंने किया वहाँ पर करके, रियली आई अप्रिशिएट। और जिस तरह से आपने बच्चों को बुलाया, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ कि आपने इनके बारे में सोचा और इस माहौल में सोचा। सभी को हक है थिएटर जाने का। आज बड़े बड़े थिएटर होते हैं, वहाँ पर काफ़ी महंगे टिकट्स भी आते हैं, तो हर लोग नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन बच्चों ने यहाँ पर आए, एंजॉय किया। और मैं चाहूँगा अगली बार कहीं हो सके तो इनको जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं इनको आप लें करके। जी जी जी। और एक जब से मुलाकात हुई है मेरी आलोक जी से, इनसे भी बहुत इम्प्रेसिव हूँ। एक बहुत बड़ा जल्दी ही मैं आप सबको सरप्राइज भी देना चाहूँगा, वो आलोक जी ही आपको कुछ 2-4 दिनों में बता देंगे ऐसा करके। और थिएटर से आज जो फीलिंग आती है वो पिक्चर में नहीं आती है, और जो थिएटर में काम करना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। हम लोग देखते हैं तो शायद आसान लगता है, इसमें कोई रीटेक नहीं होता है, इसमें कोई वापस से कोई चांस नहीं मिलता है आर्टिस्ट के लिए। तो जहाँ तक मैंने देखा है तो मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को आप सब लोगों ने बखूबी बहुत अच्छी तरह से किया। बहुत बहुत मुबारक आप सबको। हमारे बीच हाँ इसरार मोहम्मद साहब हैं, फिल्म के बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर भी हैं, कई फिल्में बनाई हैं। उनके साथ मैडम हैं इर्शिता मेहता हैं, बहुत बड़ी मॉडल हैं, तो चाहे वो भी आप आ जाइए।
समय पर यहाँ पर काफ़ी बड़े डायरेक्टर्स के लिए भी, एक्टर्स को भी आपके लिए यहाँ पर भेजता रहूँगा, ताकि आप लोग मोटिवेट भी होते रहेंगे और सीखते रहेंगे। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को कुछ अच्छा शायद फिल्मों में चांस भी मिल सकता है। मेरा भी प्रोडक्शन हाउस है, मैं चाहूँगा लोग जी से जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं आपके यहाँ, वो आप उनको सिलेक्ट करें, हमारे यहाँ भेजें, और मैं चाहूँगा उनको काम मिले ऐसा करके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस। मैं और भी हमारी जो कैमरा टीम है वो है फारूक, एक बार और बोलो, उसामा खान, सुफियान, रॉबिन, जो और ये जो बच्चे हैं और इनके बच्चे के जो साथ में आए हैं कोऑर्डिनेटर सर, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनको आराम से आप बाहर बिठाइएगा। इनके लिए नाश्ते का प्रबंध हमने किया है, तो वो रहेंगे बड़ों के लिए नाश्ता। एंड इनके लिए जो नाश्ता हमें प्रोवाइड किया है वो है, बहुत बड़े एक्टर है थिएटर के, टीवी के, उनका नाम है आरती नागपाल जी। हाँ, और सर की तरफ से हम सब आर्टिस्टों को आज नहीं तो कल, जब हम लोग फुर्सत में होंगे, तो हम सबको डिनर पर ले जाएंगे सर। और हम आशा करते हैं सर कि ऐसे थिएटर वालों को आप खिलाते रहेंगे। एंड जो बड़े हैं, जो थिएटर वर्कर है, जो एक्टर है, जो क्रिएटिव है, जो कॉन्सेप्ट है थिएटर से रिलेटेड, अभिषा थिएटर एंड फिल्म्स का फेसबुक पर, इंस्टा पर आप पेज लाइक कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा, बहुत जल्द हम बच्चों का ही प्ले करेंगे। अब ये प्रॉमिस है कि मैं अब बड़ों के लिए आने वाले 2, 3, 4 महीने तक कोई प्ले नहीं करने वाला हूँ। मुझे अब बच्चे मिल गए, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, अब मेरी ऑडियंस आ गई, तो करें अगर आपको एक्टिंग करनी है बच्चा बनकर, तो आप आएंगे। जैसे यहाँ पर सब लोग थे, वो दाढ़ी वाला बोल रहा था मैं तुमसे छोटा हूँ, फिर भी वो बोल रहा था कि मैं छोटा हूँ, क्योंकि थिएटर का मैजिक ये है कि उसने बोला थी मैं छोटा हूँ, तो आप लोगों ने भी बिलीव कर लिया कि वो छोटा है। तो वो बिलीव की बात है, ट्रुथ की बात है, इमेजिनेशन की बात है। तो ये चीज़ों पर काम करना है, तो आप सब हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा पोस्टर यहाँ हमेशा लगा रहता है, कई बार वो निकल जाता है फिर लगा देते हैं। और जनवरी से एक ही पोस्टर चल रहा है, कितनी बड़ी बात है, 20 रुपए का, वही लगा हुआ है और वही पोस्टर से लोग आ रहे हैं। तो ये भी नहीं है कि थिएटर में बहुत ह्यूज प्रमोशन करना पड़ता है, या ऐसा कुछ नहीं है। अगर नाटक कंटेंट अच्छा है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको मजा ही मजा आएगा। तो बच्चे सिर्फ ना जाए बाहर, वेट करें, हमारी टीम सुफियान जरा वो करना। थैंक यू सो मच। Yeah, it was good, yeah. Yes. I felt like a child. It was lovely. I literally got, goosebumps and I got emotional. And this was the first time I saw theater. I had no idea like how it goes. Movies में शायद थोड़ा बहुत देखा होगा. But it was literally beyond what we think or what we see in the screen. I loved it and I'll come here again. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसा था? मैं एज ए एक्टर हूँ, मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने बच्चों के लिए जो चीज़ किया है, हम कम ही सोचते हैं बच्चों के बारे में। तो आपने बहुत ही मेहरबानी किया कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया आप लोगों ने, और इनका बहुत ही अच्छा आपका प्ले था। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्ले था, सब बच्चों ने बहुत मेहनत करी और बहुत मज़ा आया देखने में। अच्छा था, मज़ा आया, एंजॉय किया, आधा घंटा बहुत एंजॉय। अरे मेरे को बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत देर बाद प्ले देखा, लेकिन बहुत मज़ा आया। ये बहुत ही अच्छा था और बड़े कलाकारों ने ये छोटे बच्चों का किरदार निभाया, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया और आई विश लाइक ये थिएटर और अच्छा करे। अच्छा लगा और दीदी बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई फील सो हैप्पी, बहुत मस्त।